हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं ये मेरा मॉक है, मॉक नंबर 2 SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2021 सीरीज़ है। ये मैंने मॉक कल दिया था, तो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले स्कोर्स देख लेते हैं। 56.75 है, परसेंटाइल है 88.85। सेक्शनल भी देख लेते हैं, तो ये है न्यूमेरिकल के, ये रही परसेंटाइल। ओके, इंग्लिश में देख लीजिए, और ये है परसेंटाइल। अब देखते हैं रीजनिंग के। ये है मेरे स्कोर्स और ये है परसेंटाइल। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। और मैंने इम्प्रूवमेंट भी रीजनिंग में की है, ना मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट की है, ना मैंने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट की है। जैसे मेरी परसेंटाइल आती थी वैसे ही आई है, ठीक है, ठीक ठाक परसेंटाइल आई है। और न्यूमेरिकल में भी मैंने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, बस मैंने इम्प्रूवमेंट किया रीजनिंग में। तो मुद्दा यही है कि मैंने रीजनिंग में इम्प्रूवमेंट की कैसे। चलिए इस पर बात करते हैं। तो आई थिंक 2 हफ्ते से मैं फोकस कर रही हूँ इस चीज़ पे कि मुझे रीजनिंग में अपने मार्क्स गेन करने हैं, तो कैसे करूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ देखी, एनालाइज, जब मैंने अपना पेपर किया, मॉक्स एनालाइज किया, तो सबसे पहले तो मैंने यही चीज़ देखी कि जो 1 वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो उसको जब लास्ट में 2 मिनट बच रहा है ना, तभी सॉल्व करो, पहले मत करो, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है, इसलिए उसको तो पहले करो ही मत। और दूसरी, मैंने किस चीज़ की प्रैक्टिस की, मैंने पजल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं किए, पर आई थिंक 10 पजल सॉल्व किए प्रीलिम्स के, या 5-6 किए, जो भी मेरे शेड्यूल में ठीक बैठते, तो मैंने उस हिसाब से पजल्स सॉल्व किए। तो पजल्स मैं पहले भी करती थी और मैंने अभी भी किए, पर डिफरेंस क्या था दोनों में, उस पर बात करते हैं अब। डिफरेंस ये था कि पहले मैं जो करती हूँ जो थोड़े हाई लेवल के होते थे, और जब मैं करती थी मैं सोचती थी सब कुछ समझ जाऊँ, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लूँ। पर बाद में क्या हुआ कि एग्ज़ाम में तो ऐसे पजल्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आते हैं नहीं, और बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट आ जाते हैं वो तो हम करते नहीं है ना, तो हम क्यों उस चीज़ की प्रैक्टिस करें जो हमें बाद में करना ही नहीं है। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की। और अंकुश लांबा सर की 1000 पजल सीरीज़ है अनअकैडमी पे, फ्री में है अवेलेबल वो वीडियोज़ एंड PDF भी। तो वहाँ से मैंने पजल्स उठाने शुरू किए और उनको सॉल्व करना शुरू किया रेगुलर बेसिस पे। तो मैंने देखा मेरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी इंप्रूव हो गए, क्योंकि अगर आप मिसलेनियस पे फोकस करते हैं तो आप ये देखिए उसमें पोटेंशियल कितना है, आप कितना गेन कर लेंगे फोकस करके भी। और कभी डिफ़िकल्ट आ जाता है तो फिर तो वो गया काम से, है ना। पजल्स भी अच्छे नहीं हैं, मिसलेनियस भी डिफ़िकल्ट आ गया, तो फिर तो रीजनिंग का सेक्शन गया काम से। और ये हमेशा मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में शायद बैलेंस रहता है कि अगर मिसलेनियस डिफ़िकल्ट आ गया तो पज़ल ईजी हो जाएगा, और पज़ल डिफ़िकल्ट आ गया तो मिसलेनियस ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि मिसलेनियस से भी हो जाएगा। आई थिंक रीजनिंग बहुत कमज़ोर है तो सिर्फ आप मिसलेनियस कर सकते हैं, बट रीजनिंग आपकी ठीक ठाक है तो आप, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस आपको पज़ल पे करना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। चार चार क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं पेपर में, और आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि कौन सा पज़ल ईजी होगा, कौन सा आप कर पाएंगे, कितना टाइम लगेगा, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम के लेवल के ही सॉल्व करें, क्योंकि डिफ़िकल्ट लेवल के मैंने भी करके देख लिए हैं और मैं स्टक रहती थी। बहुत अच्छे अगर मार्क्स आ गए मेरे तो 22 आते थे, ठीक है, अदरवाइज़ 19 आ गए या 15-16 रहते थे। एवरेज मेरे 15-16 आ जाते थे, और बहुत अच्छा आते थे तो 22, कभी 26 और 27 तो मैंने देखे ही नहीं थे मार्क्स अपने। पर अभी आ रहे हैं और वो भी विद इन अ वीक आने लग गए हैं। ये कंसिस्टेंट बेसिस पे मैंने 1 हफ्ते मतलब लगातार एग्ज़ाम दिया है, तो सॉरी मॉक दिया है, तब मैंने ये शेयर किया है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और मुझे लगता है गुड इनफ मार्क्स हैं प्रीलिम के लिए, थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो हो ही जाएगी करते करते। और अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप देख सकते हैं मेरे हाल कैसे हैं। यहाँ पे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मगर मेरे हाल इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। तो नेक्स्ट फोकस मेरा यही है कि मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी को अपना इम्प्रूव करूँ, इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करूँ। तो देखेंगे इसको मैं कैसे इम्प्रूव करती हूँ। और एक और बात शेयर करनी थी कि जैसे आप रीजनिंग एबिलिटी में, जैसे हम पजल सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने थॉट्स को डायरेक्ट करें। फोकस मत बोलिए कि फोकस करो फोकस करो,
थॉट्स को डायरेक्ट करिए, तुरंत सोचिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तुरंत 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 सोचिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा। सीरियसली फोकस यही चीज़ होती है कि तुरंत सोचिए इसके बाद क्या होगा। थॉट्स कहीं कहीं जाएंगे, अगर बस बोलते रहोगे फोकस फोकस करो फोकस करो और सोचोगे दिमाग खुद ही करेगा, नहीं। आप अपने थॉट्स को डायरेक्ट करिए, तुरंत सोचिए इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये लिख दिया तो इसके बाद क्या करना है क्या करना है क्या करना है। तुरंत अगर आप सोचेंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको अपने में, आप में बहुत ज़्यादा आप चेंज महसूस करेंगे। तो आई थिंक यही तरीका है करने का, रीजनिंग एबिलिटी को भी और बाकी सेक्शन को भी, कि आप अपने थॉट्स को डायरेक्टेड रखें। और यही चीज़ मैं यहाँ भी अप्लाई करूँगी। मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़, ये सेक्शन करना पर करती हूँ अब इस पर भी काम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।